नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान से भरी सीरीज में, जहां हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी है, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सत्ता, ताकत और इंसानी व्यवहार को समझने का नक्शा है। यहाँ हर कानून हमें ये सिखाता है कि असली दुनिया में ताकत कैसे काम करती है और हमें किन चालों से बचना चाहिए और किन का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। ये कानून कहता है कि कभी भी अपने बॉस, गुरु या ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा प्रतिभाशाली या ज्यादा चमकदार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर उन्हें ये लगे कि आप उनसे आगे निकल रहे हो, तो उनके अहंकार को चोट लगेगी और वे आपको रोकने या नष्ट करने की कोशिश करेंगे। मानव स्वभाव ईर्ष्या और असुरक्षा से भरा होता है। जो व्यक्ति शक्ति या पद पर बैठा है, वो चाहता है कि लोग उसे महान और श्रेष्ठ माने। अगर आप उसकी जगह खुद को ज्यादा दिखाने लगते हो, तो वो आपको खतरे के रूप में देखेगा। इसलिए सुरक्षित यही है कि आप हमेशा उन्हें ये महसूस कराओ कि वही सबसे महान है और सबसे बुद्धिमान भी। सत्ता या ऊंचे पद पर बैठे लोग हमेशा अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर उन्हें लगे कि आप उनसे अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं, तो वे आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं। ताकत के खेल में सबसे बड़ी कमजोरी है असुरक्षा, और जो लोग शक्ति के केंद्र में होते हैं, वो अक्सर डरते रहते हैं कि कहीं उनकी जगह कोई और न ले ले। इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि लोग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और अगर आपका मालिक ये देखे कि लोग आपसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या और क्रोध पैदा होगा। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो किसी भी रिश्ते को जला सकती है, और अगर मालिक को लगे कि आप उससे आगे निकल रहे हो, तो वो आपको रोकने के लिए हर संभव तरीका अपनाएगा। जब आप अपनी प्रतिभा छुपाकर रखते हैं और मालिक को ये महसूस कराते हैं कि वही सबसे श्रेष्ठ है, तो वो आपको अपने लिए खतरा नहीं समझता और आपको सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने देता है। शक्ति का खेल हमेशा इस सिद्धांत पर चलता है कि मंच पर मालिक ही सबसे ज्यादा चमकना चाहिए, और अगर आप उससे आगे निकल गए तो आपकी चमक ही आपके पतन का कारण बन जाएगी। ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। फ्रांस के राजा लुई 14वें को इतिहास में सन किंग कहा जाता था। वो चाहता था कि दरबार और पूरे राज्य में उसकी ही चमक सबसे ऊपर हो। उसके मंत्री निकोलस फूके न केवल बहुत बुद्धिमान और चतुर थे, बल्कि वे बेहद अमीर भी थे। फूके का स्वप्न था कि वो राजा को खुश करे और अपनी वफादारी साबित करे। इसी सोच के साथ उसने अपने भव्य महल वॉक्सले विकॉम्ट में एक शानदार उत्सव आयोजित किया। महल को सोने, चांदी और रत्नों से सजाया गया। आसमान में आतिशबाजी छूट रही थी, नृत्य और संगीत की गूंज हर तरफ फैल रही थी, और मेहमानों के लिए अद्भुत भोज का प्रबंध किया गया था। उस रात का नज़ारा इतना भव्य था कि उपस्थित लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया कि ये तो राजा की पार्टियों से भी कहीं ज्यादा शानदार है। लेकिन यही बात निकोलस फूके के पतन का कारण बन गई। राजा लुई 14वें ने जब ये सुना और अपनी आंखों से देखा, तो उसके मन में गहरी ईर्ष्या और क्रोध भर गया। उसे लगा कि फूके केवल एक मंत्री नहीं रहा, बल्कि वो अपनी संपत्ति और शोहरत का दिखावा करके लोगों की नज़र में खुद को राजा से भी बड़ा साबित करना चाहता है। ये विचार राजा के लिए बिल्कुल असहनीय था, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार ही उसकी सर्वोच्च चमक और प्रतिष्ठा थी। कुछ ही दिनों बाद राजा ने कार्रवाई की। उसने फूके को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फूके की सारी संपत्ति छीन ली गई और उसे जिंदगी भर के लिए जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जिस मंत्री ने सोचा था कि भव्य उत्सव से वो राजा का दिल जीत लेगा, उसी उत्सव ने उसकी बर्बादी की कहानी लिख दी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए खतरा निश्चित है। सत्ता में बैठे लोग अपने से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। आपके गुण, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता भी आपके विनाश का कारण बन सकती है, अगर उससे आपके मालिक का अहंकार आहत होता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने दूरबीन को बेहतर बनाया, खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी खोजें की और ब्रह्मांड को समझने का नया रास्ता दिखाया। उनकी खोजें इतनी अद्भुत थीं कि वो चाहे तो अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजा सकते थे। लेकिन गैलीलियो ने शक्ति का खेल समझ लिया था। गैलीलियो जानते थे कि वैज्ञानिक सच्चाइयां और ज्ञान लोगों को हमेशा शक्ति नहीं दिलाते।
असली शक्ति उन लोगों के पास होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं, राजा और शासक। अगर वे अपने आविष्कारों का सारा श्रेय खुद ले लेते तो शायद लोग उनकी तारीफ करते, लेकिन राजा उन्हें अपने लिए खतरा मान लेता और उनका रास्ता रोक देता। इसलिए गैलीलियो ने अलग रास्ता अपनाया। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बनाई और चांद सितारों के रहस्य खोजे तो उन्होंने इसे जनता को दिखाने के बजाय राजा को उपहार में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत यंत्र और इसमें छिपे सारे रहस्य आपके शासन की महानता का प्रमाण है। यानी गैलीलियो ने अपनी खोजों का श्रेय खुद को नहीं बल्कि राजा की महानता को दे दिया। राजा को यह बेहद अच्छा लगा। उसे लगा कि गैलीलियो केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि उसका प्रशंसक और वफादार भी है। परिणाम ये हुआ कि राजा ने गैलीलियो को संरक्षण दिया, उसे इनाम दिए और उसके लिए कई दरवाजे खोल दिए। इस तरह गैलीलियो ने अपनी प्रतिभा को दबाकर नहीं बल्कि सही ढंग से इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखा और साथ ही शक्ति और मान सम्मान भी पाया। उसने मालिक को चमकने दिया और खुद उसकी रोशनी में सुरक्षित होकर जीता रहा। किसी ऑफ द लॉ, इस कानून की सबसे बड़ी की है हमेशा अपने मालिक या बॉस को अपने से श्रेष्ठ महसूस कराना, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सबसे ज्यादा अपने अहंकार और सम्मान के भूखे होते हैं। अगर आप उनसे ज्यादा चमकने लगोगे तो वे डर जाएंगे और आपको अपना दुश्मन समझ बैठेंगे। 1. मालिक को महान दिखाओ। मान लो आप बहुत होशियार हो, कोई मुश्किल काम आसानी से कर लेते हो, लेकिन अगर आप बार बार अपनी क्षमता दिखाकर लोगों को बताओगे कि आप बॉस से ज्यादा होशियार हो तो बॉस असुरक्षित महसूस करेगा। सही तरीका यह है कि अपनी प्रतिभा को इस तरह पेश करो कि लगे बॉस ही असली मास्टरमाइंड है और आप उसकी ही बदौलत चमक रहे हो। 2. मालिक को सुरक्षित महसूस कराओ। हर इंसान को डर होता है कि कहीं उसकी कुर्सी ना छिन जाए। मालिक भी इस डर से भरा होता है। अगर आप उसे महसूस कराओगे कि मैं आपका सहायक हूं, आपका स्थान लेने नहीं आया, तो वो न केवल आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। 3. अपनी चमक को नियंत्रित करो। हमेशा अपनी क्षमता दिखाना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनी प्रतिभा को थोड़ा छुपाना ही असली बुद्धिमानी होती है। जैसे गैलीलियो ने किया, उसने अपनी खोजों का सारा श्रेय राजा को दे दिया और खुद को पर्दे के पीछे रखा। नतीजा ये हुआ कि उसे सुरक्षा भी मिली और सम्मान भी। 4. मालिक की कमजोरियों को ढक दो। अगर मालिक में कोई कमी है तो उसे उजागर मत करो, बल्कि ऐसा दिखाओ कि वो कमी कोई कमी नहीं बल्कि उसकी खासियत है। इससे मालिक को लगेगा कि आप उसके सबसे वफादार और भरोसेमंद साथी हो। 5. मालिक को हीरो बनने दो। जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो उसे मालिक की सोच और दूरदर्शिता का नतीजा बताओ। भले ही मेहनत आपकी हो, लेकिन कहानी में हीरो हमेशा मालिक को ही बनाओ। यही इस कानून की सबसे बड़ी कुंजी है। रिवर्सल ऑफ द लॉ। हालांकि ये कानून कहता है कि कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकना खतरनाक है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ये नियम उल्टा भी साबित हो सकता है। अगर आपका मालिक बहुत ही कमजोर, अयोग्य या डरपोक है तो ऐसे समय में आपकी क्षमता और चमक ही पूरे माहौल को संभाल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेनापति इतना डरपोक है कि सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, तो उस समय उसके अधीन काम करने वाला अफसर अगर बहादुरी और नेतृत्व दिखाता है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। यहां पर मालिक आपकी चमक से जलने की बजाय राहत महसूस करता है, क्योंकि उसकी कमजोरी को आपकी ताकत ने ढक लिया। कभी कभी मालिक इतना आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करता है कि उसे अपने अधीनस्थों की सफलता से डर नहीं लगता। ऐसे मालिक को आपकी चमक से चोट नहीं पहुंचती, बल्कि वो इसे अपनी ताकत का प्रमाण मानता है। वो सोचता है कि उसकी अगुवाई में ही इतने प्रतिभाशाली लोग हैं। इस स्थिति में आपके ज्यादा चमकने से आपको कोई खतरा नहीं होता, बल्कि आपकी सफलता आपको और मजबूत बनाती है। एक और परिस्थिति तब बनती है जब समय बदल रहा होता है और मालिक की शक्ति धीरे धीरे गिरने लगती है। जब सबको यह एहसास हो जाता है कि उसका युग समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में अगर आप अपनी असली ताकत और काबिलियत दिखा दो तो लोग आपको ही नए नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि ये जोखिम भरा होता है, लेकिन सही समय पर यह कदम आपको सीढ़ियों की सबसे ऊंची पायदान तक पहुंचा सकता है। इस तरह देखा जाए तो ये कानून हर स्थिति में अटल नहीं है। ज्यादातर मौकों पर अपने मालिक से ज्यादा चमकना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन जब मालिक कमजोर, अत्यधिक आत्मविश्वासी या ढलान की ओर होता है, तब ये कानून उल्टा पड़ जाता है और आपकी चमक ही आपको सत्ता और सफलता दिला सकती है। तो दोस्तों, ये था द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला कानून, नेवर आउटशाइन द मास्टर।
इससे हमने सीखा कि हर जगह सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं है, बल्कि हालात और इंसान के अहंकार को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सही समय पर अपनी चमक को नियंत्रित करेंगे तो न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि और भी ऊंचाइयां छू पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बाकी 47 कानून भी इसी तरह विस्तार से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है।